फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल प्लक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों कवर करेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो कि एकदम कह सकते हो छोटा पड़ाका बड़ा धमाका का काम करेगा डी स्टूडेंट। ठीक है ना, 25 ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो 2009 से लेकर के 2022 तक सबसे ज्यादा पूछे गए इस चैप्टर से। ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो, ये आप लोग का क्लास कितना बजे चलता है? तो 7 o'clock में चलता है डी स्टूडेंट, एक 8 बजे चलता है। दोनों क्लास को दोस्तों ज्वाइन करना, रेगुलर क्लास कीजिएगा, बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो, पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को शो दिख रहा है डी स्टूडेंट, इसमें आप लोग पीडीएफ कोर्स में जुड़ सकते हो डी स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग बिल्कुल 90% एग्जाम में ला सकते हो, क्योंकि 90% लाने के लिए छात्रों के जो जो आवश्यकता होती है इस ग्रुप में आप लोग को पूरा किया जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट करना। साथ में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग को हर इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड के रिलेटेड सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट ही मानता है। देखो, पीडीएफ को दोस्तों यहाँ पर आप लोग और भी पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च बॉक्स में यार कमेंट कर सकते हो educationlecture.com, और वहां से सर्च करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो, यहाँ पर देखोगे सेकंड चैप्टर स्टूडेंट आप लोग को कहा है स्थिर विद्युत तथा धारिता, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हो हाल में दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग का दोस्तों कारण प्रतिरोध है जो हर बार एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा कि कारण प्रतिरोध के रंग कोड में दोस्तों पीले रंग का दोस्तों मान क्या होता है। देखो, ये आप लोग को बतला चुके हैं डी स्टूडेंट। पीला रंग की बात करेगा तो 4 याद रखना डी स्टूडेंट, अब 5 जो होगा हरा रंग के लिए, ये सभी आप लोग को क्लियर करा चुके हैं। 2 दोस्तों लाल रंग के लिए होता है। ये दोनों क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, 2021 में, ये दोस्तों 2020 में पूछा हुआ लाल रंग के लिए। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग लास्ट तक बन रहे हो, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में भावकाल मचाने वाले हैं। यानी कि कारण प्रतिरोध के रंग कोड में दोस्तों पीला रंग का जो मान होगा डी स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि कारण प्रतिरोध में दोस्तों जो लाल रंग का दोस्तों मान होता है, वैल्यू जो होता है इसका डी स्टूडेंट आप लोग को याद रखना दोस्तों 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि हमें हर वीडियो में आप लोग को विशेष ज्ञान बतलाते हुए चलते हैं। देखो, उसी टाइप का दोस्तों एक और क्वेश्चन 2021 में, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा है। 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना स्टूडेंट, 2 नंबर में पूछा गया था। देखो, कहा जा रहा है कि कारण प्रतिरोध में दोस्तों हरे रंग का मान पूछा जाए। देखो, 4 दोस्तों पीले रंग का होता है, 5 दोस्तों हरे रंग का होता है, 2 दोस्तों लाल रंग का होता है, 3 दोस्तों किसका होता है बताओ? चलो, बहुत अच्छा। डेकोरेशन जो विद्यार्थी इसका हरे रंग 5 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर डी स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोग को शुरुआती क्लास से बतलाता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग रेगुलर क्लास करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। चले, बहुत अच्छा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में भी दो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा, 2022 में यार 3 ऑब्जेक्टिव पूछा, एक ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर के सवाल में दोस्तों 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना डी स्टूडेंट, यानी कि कारण प्रतिरोध के हरे रंग का दोस्तों मान पूछेगा तो 5 हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग क्लियर कर लिए। चलिए, देखो, एक फैराडे दोस्तों क्या होता है? देखो, 96,500 कूलम दोस्तों फैराडे में होता है, ये भी आप लोग याद रखना डी स्टूडेंट। लेकिन अपन से किया क्या जा रहा है क्वेश्चन कि एक फैराडे बराबर दोस्तों क्या होता है? 2021 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, एक फैराडे दोस्तों होता है, एक फैराडे वो कितना होता है? तो 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। आप लोग को चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें आप लोग देखोगे तो ये बतलाए थे। जो 1 फैराड दोस्तों इक्वल होता है, यानी कि 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है स्टूडेंट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। यानी कि देखोगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे, बिल्कुल सही उत्तर देंगे स्टूडेंट। और संधारित्र का मात्रक दोस्तों फैराड होता है, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यार कई बार पूछा गया संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि याद करने में आप लोग को ज्यादा वक्त नहीं लगता जितना आप लोग सोचते हो यार करें क्लास की नहीं। ठीक है ना, रेगुलर क्लास करना है, इसमें कोई दोस्तों कंजूसी नहीं करना है क्लास करने में, एकदम बेहतर तरीके से रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करना है। 5 बजे सॉरी यहाँ पर 7 बजे शाम को और 8 बजे शाम को। ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो, विभव प्रवणता दोस्तों जो होता है वो क्या होता है डी स्टूडेंट? आप लोगों से पूछा जा रहा है डी स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए। जो विभव प्रवणता दोस्तों होता है, विभव प्रवणता वो क्या होता है? देखो, विभव प्रवणता दोस्तों होता है -du/dx होता है डी स्टूडेंट, यानी कि
जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर स्टूडेंट। ये भी आप लोग का दोस्तों एग्जाम 2021 में पूछा था। 2021 में काफी सिंपल क्वेश्चन, 2022 में 2020 में, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है। अगर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हार्ड रहेगा, बहुत ईजी रहेगा स्टूडेंट। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, बस जितना बताना उतना याद रखना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग को 2 महीने बाद सेंटअप का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो यार आप लोग को पता चलेगा जो आप लोग का सिलेबस है वो कहाँ तक गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो याद रखना, विभा प्रवणता जो होता है -dy/dx होता है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखो स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कई बार बात ला चुके हैं स्टूडेंट, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दोस्तों जो होता है, ये भी आप लोग को बात है जो आया ही था। उसी प्रकार दोस्तों विद्युत प्रवणता दोस्तों जो होता है, ये सब भी पूछा जाता है। थर्ड स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है, अगर आप लोग का थ्योरी क्लियर रहेगा स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव का यार कल्पना छोड़ दो कि आप लोग को गलत एक भी होगा एग्जाम में, एक भी नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि विद्युत विभव जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्वल होता है दोस्तों W/Q होता है। ये क्यों होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दो, W/Q होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो W/Q यानी कि दोस्तों एक, ये तो दोस्तों W/Q हुआ यानी कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हुआ, यानी कि 1 वोल्ट वाला अगर दोस्तों आप लोगों से पूछेगा तो आवेश का मात्रक दोस्तों, ये वर्ग का ऐसा मात्रक जूल हो गया, जूल, और ये आप लोग का दोस्तों आवेश का कूलम हो गया। यानी कि जैसे इनवर्स हो जाएंगे स्टूडेंट, किसका हो जाएंगे तो 1 वोल्ट हो जाएंगे, लेकिन अपन से क्या है विद्युत विभव बराबर दोस्तों क्या होता है तो W/Q होता है। देखो देखो विद्युत विभव के लिए नहीं हुआ, ये सभी के लिए हो गया स्टूडेंट। किसके लिए याद कर लो, देखो विद्युत विभव दोस्तों विद्युत वाहक बल और विभवांतर, ठीक है ना, ये तीनों के लिए दोस्तों W/Q का फॉर्मूला होगा। और यहाँ से हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं, इसका बीमा लिख करके इसका बीमा, जो कि हर क्लास में बीमा के वीडियो में आप लोग को बतलाएं स्टूडेंट। आप लोग रेगुलर क्लास करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बेहतर मार्क्स दोस्तों गेन करने, ठीक है ना। याद रखना विद्युत विभव जो होगा W/Q के इक्वल होगा। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। देखो जितना भी आसान क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आप लोग बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट रेगुलर क्लास करना स्टूडेंट। आप लोग और भी चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं, मैं दोस्तों जरूरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ स्टूडेंट, जहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है वहाँ से मैं आप लोग को क्वेश्चन कवर करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आवेशित चालक के दोस्तों अस्थितिज जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है। देखो आवेशित चालक के दोस्तों जो अस्थितिज ऊर्जा होता है हाफ CV² होता है। इसके पहले कभी भी दोस्तों 2021 के पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन दोस्तों आशा की एक किरण थी कि पक्का पूछेगा, और दोस्तों हुआ ये कि 2021 में पूछ दिया गया, ठीक है ना स्टूडेंट। ये लगातार 2009 से आप लोग का इंपॉर्टेंट बना हुआ था, लेकिन दोस्तों कह सकते तो इंतजार था कि कब पूछेगा, लेकिन फाइनली 2021 में पूछ दिया गया। आवेशित चालक के अंदर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होते हैं हाफ CV² होते हैं स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर सेलेक्ट किए हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज, तो याद रखना हाफ CV² होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग को एक नंबर का कार्य करता है, एक नंबर से दोस्तों आप लोग 35 में 35 सही कीजिएगा। देखो यहाँ पर आप लोगों से किया जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक समझोगे तो कहा था एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों रिलेशन सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलो एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए दोस्तों धारिता के निम्नलिखित में से कौन सा मान दोस्तों सही होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इस विद्यार्थी में इस दोस्तों क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पाइलर द प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि आप लोगों से जो कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका, यानी कि एक समांतर पट्टिका होगा, उसके संधारित्र के लिए दोस्तों धारिता के निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन नॉट जो होता है दोस्तों ए होता है, और बाटा डी होता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूरा व्यंजक होता है स्टूडेंट। आप लोग को यार यहाँ से पता चला ये व्यंजक है तो ये खोजेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी होंगे जो सोचेंगे कि यार ऑप्शन आर कहाँ गया। तो ऑप्शन आर का मान दोस्तों 1 होता है वायु के लिए, ये आप लोग को पता है कि नहीं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हाल में पूछा गया दोस्तों 2021 में। ऑप्शन आर का मान 1 होता है, तो हम लोग खोजेंगे ऑप्शन नॉट इंटू ए बाटा डी। ऑप्शन नॉट देखो ऑप्शन नॉट इंटू दोस्तों ए और बाटा डी देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जो भी कैंडिडेट इसका 7 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल करेक्ट है। देखो हम लोग दोस्तों जो होते हैं ना रटने का काम नहीं करते, हम लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ चलते। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन आर को भी ऐड करेंगे, बाता में डी लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे। बशर्ते चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करना पड़ता है। देखो ऑप्शन नॉट दोस्तों तो आप लोग को पता है, ये यहाँ से मिल गया और ये भी मिल गया, ये आप
लोग का क्षेत्रफल। अब जो ऑप्शन आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वायु के लिए। चलो ये क्वेश्चन क्लियर कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देख सकते हो डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर से कितने अब तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 8 ऑब्जेक्टिव है। यकीन ना हो तो एक बार और आप लोग को दोस्तों ले चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा है कि नहीं, शायद पूछा होगा ये भी 21 में। देखो आप लोग को दोस्तों एक बार ऐड कराते हैं कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए। देखो इस चैप्टर से मैं दोस्तों झूठ नहीं बोलता, आप लोग देख सकते हो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक दो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखते जाओ, खाली 2 यहाँ से 3 हुए, 3 हुए डियर स्टूडेंट, देखते जाओ खाली कितना ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 3, ये 4 और ये 5 और ये दोस्तों आप लोग का 6वां ऑब्जेक्टिव रहा और ये आप लोग का 7वां ऑब्जेक्टिव रहा डियर स्टूडेंट। देख सकते हो 7 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे गए हैं। सोच लो डियर स्टूडेंट, आप लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा सकते हो। यहाँ से 8 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आप लोग को लगता होगा कि मैं थंबनेल में दोस्तों झूठ का लिखता हूँ, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ रहता है। आप लोग को रेगुलर क्लास करना है क्योंकि आप लोग को बेहतर परफॉर्मेंस करना है बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखोगे तो कहा जाएगा एक बिंदु Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। देखो डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव का मान पूछा, अक्षीय निरक्षीय स्थिति नहीं दिया गया है डियर स्टूडेंट, अक्षीय ना तो निरक्षीय तो कोई भी स्थिति नहीं दिया गया है, सिर्फ हमसे पूछा विद्युत विभव का मान। देखो यहाँ पर विद्युत दोस्तों विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पूछा जाए दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए Q से दोस्तों r दूरी के लिए दोस्तों विद्युत विभव का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q/r होता है। अगर तीव्रता पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यानी आप लोग का दोस्तों हो जाएंगे विद्युत दोस्तों r² यहाँ हो जाएंगे। लेकिन ये सुन अपन से पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो Q/r का ही रूप होगा, इसके सिवा कोई रूप नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस और फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है एक बिंदु से Q दूरी पर R दूरी पर दोस्तों एक दोस्तों विद्युत विभव का मान दोस्तों क्या होगा। तो याद रखना ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, बेहतर तरीके से समझोगे बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाकर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से Q बिंदु से दोस्तों R दूरी पर दोस्तों तो विद्युत विभव का मान होगा, इसके बीच का दोस्तों मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और यहाँ से Q/r आ जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। विद्युत तीव्रता पूछेगा तो r²। चलो ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को आप लोग को कवर कर लेना, इस बार नहीं 2021 में भी नहीं, लेकिन हम लोग बतला सकते हैं कन्फर्म कि 2022 का जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी हुआ था ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ऐसा लगता है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाएंगे। आर त्रिज्या वाला दोस्तों पृथ्वी की विद्युत धारिता का दोस्तों जो मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये देखो ये सब क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि आप लोग को सेंटअप का एग्जाम जल्द होने वाला डियर स्टूडेंट, तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। आप लोग जितना बेहतर हो सके रेगुलर क्लास कीजिए क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि मैं दोस्तों आप लोग को टाइम भी निर्धारित कर दूँ कि ताकि जो विद्यार्थी को टाइम ना पता वो पता कर ले। 7 बजे के शाम और 8 बजे के शाम में आप लोग का क्लास होता है, तो आप लोग को याद रखना आर त्रिज्या के जब विद्युत धारिता का मान पूछेगा तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये आप लोग का दोस्तों एयरफोर्स जो होता है एयरफोर्स, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना एयरफोर्स में ये दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो होता है दोस्तों r त्रिज्या पृथ्वी की दोस्तों विद्युत धारिता का मान होता है। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इस, तो याद रखना ए बी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन तो दोस्तों 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई विद्यार्थी को यार गलती ना हो इसके लिए आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस दिखाइए। चलिए आप लोग को पता है स्टूडेंट ये दोस्तों आप लोग को कारण प्रतिरोध में दोस्तों जो लाल रंग का मान होता है वो 2 होता है, 3 तो दोस्तों आप लोग को पता है नारंगी, लेकिन दोस्तों 4 जो होता है ना चलो बताओ आप लोग, 4 जो होता है दोस्तों ये पीला रंग के लिए होता है, इसीलिए ये खत्म हो गया। जो ये विद्यार्थी भी नंबर लगाए हैं उनका यार बेहतर दोस्तों राइट आंसर, ठीक है ना। कारण प्रतिरोध के कलर कोड में दोस्तों लाल रंग का जो मान होगा वो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से क्लियर कर लो करिए स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में अपने छाप को बनाए हुए है। क्या बतलाऊं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोग ये अनुभव करके यार इस क्वेश्चन का यार आंसर बतलाओ। कहा जाए कि 2 समान धारिता, देखो 2 समान धारिता दिया गया है, सी दोस्तों आप लोग का दोस्तों क्या है संधारित्र के समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसकी समतुल्य धारिता का मान पूछा है। देखो डियर स्टूडेंट आप लोग को पूछा क्या गया है समानांतर दोस्तों क्रम में, ठीक है ना, समानांतर क्रम में
देखो समानांतर क्रम में दोस्तों पूछ रहा है आप लोग, समानांतर क्रम का मतलब समझे। समानांतर यानी कि दोस्तों आप लोग का जब दो, अगर दोस्तों पूछेगा दो समान धारिता पूछेगा, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, दो समान दोस्तों पूछेगा तो 2C हो जाएंगे। अगर दोस्तों 3 पूछेगा तो 3C हो जाएंगे। अगर 4 पूछेगा दोस्तों 4C हो जाएंगे। किसके लिए? डियर स्टूडेंट समानांतर क्रम के लिए। अगर दोस्तों श्रेणी क्रम पूछेगा अपन से, जब श्रेणी क्रम पूछेगा तो C/2 हो जाएंगे। दोस्तों 3 के लिए पूछेगा तो C/3 हो जाएंगे। अगर दोस्तों 4 के लिए पूछेगा तो C/4 हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे आप लोग हजारों ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर कर, हजारों नहीं ऐसे ऑब्जेक्टिव कहीं आप लोग क्लियर कर सकते हो। यानी कि ऐसा क्वेश्चन R1 था और C ऐसे था जो कि 2022 में पूछा गया था। डियर स्टूडेंट आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो देख लीजिए, R1 ऐसे ही कुछ था जिसका दोस्तों जो आंसर होगा गुणनफल के रूप में होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि दो समान धारिता का संधारित्र के समानांतर क्रम पूछेगा तो 2C के रूप में आएगा। क्या है? 2C के रूप में। अगर यहाँ से हम लोग को श्रेणी क्रम पूछेगा तो C/2 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट ये क्लियर कर लो, एक नंबर यहाँ से आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। रेगुलर क्लास करना, जो विद्यार्थी क्लास क्यों जाते हैं दोस्तों जाने दीजिए छोड़कर, क्योंकि जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। ये आप लोग भी जानते होंगे, ये दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए देखिए डिस्टेंस आप लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोगों से कहा जाए कि वैद्युत उद्योग के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होगा। देखिए अभी हम लोगों से पूछा जा रहा था कि दोस्तों विद्युत विभव का मान, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा था कि अक्षीय स्थिति की निरक्षीय स्थिति, लेकिन अपन से अब किया गया दोस्तों निरक्षीय स्थिति में बात। और जब ऐसा किया गया है तो वैद्युत विभव के मान के लिए दोस्तों निरक्षीय स्थिति में जो इसका मान होता है 0 होता है, 0 होता है। कौन सा विद्यार्थी वो डी नंबर लगाए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 2019 में पूछा हुआ है, और क्या बताऊं यार 19 के बाद तो ये छा गया जैसे बॉलीवुड का स्टार हो। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि वैद्युत विभव के निरक्षीय में वैद्युत विभव का जो मान होगा 0 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करना है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार ढाकर लाना है। ठीक है ना, ढाकर नंबर लाना है। ठीक है ना, 0 हो जाएंगे। यानी कि वैद्युत विभव के जब निरक्षीय स्थिति की बात करेगा स्टूडेंट 0 हो जाएंगे। ये आप लोग को प्रूफ भी करना होता है, 5 नंबर में आता है। तो ये सभी होगा स्टूडेंट जब आप लोग इस चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा। चलिए देखो यहाँ पर मुझे दोस्तों थोड़ा सा एडिट कर देते तो आप लोग यार गदगद हो जाते, नहीं भी क्या है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर श्रेणी क्रम कर देता तो काफ़ी मज़ा आ जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मैं आंसर का इंतजार करता, लेकिन इसमें यार नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 3 संधारित्र दिए गए हैं। तो आप लोग को पता चल गया संधारित्र दोस्तों समानांतर क्रम में दिया गया है, तो हम लोग 3C लगाते हैं सर जी, क्योंकि आपने अभी बताया कि समानांतर क्रम में अगर 3, 4, 5 धारिता देगा तो उसका गुणनफल करेंगे तो 5 पूछेगा तो 5C हो जाएंगे, 3 पूछेगा तो 3C हो जाएंगे। लेकिन आप लोग देखोगे तो B नंबर तो लगा दिए, लेकिन मुझे एक एडिट करना चाहिए था श्रेणी क्रम वाला। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, समझो ना बात को। हाँ चलिए, श्रेणी क्रम में पूछता तो दोस्तों C/3 हो जाते। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में पूछता तब, लेकिन हमने क्या कर दिया दोस्तों समानांतर क्रम में कर दिया, इसीलिए हम लोग B नंबर ऑप्शन को ही लेकर चलेंगे। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, आप लोग बिल्कुल भावकाल मचा देना। और वे PDF पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च लगाना educationlecture.com, और वहाँ से PDF पढ़ेंगे। जैसे आप लोग YouTube पर सर्च करते हो एजुकेशन लेक्चर, उसी प्रकार गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। चलिए देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों मापा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजरमेंट बाय दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। यार आवेश को क्यों मापेंगे यार, विभवांतर को नहीं मापेंगे। ठीक है ना, चलो इसके लिए कुछ ऑप्शन को दिखाना आप लोग को अनिवार्य है, लेकिन आप लोग यार एनर्जी कमेंट करो ना, इतना कि आप लोग ऑप्शन से मतलब है, आप लोग को आंसर से मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोस्तों जो मापा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल देखो यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाएगा एनर्जी से मापा जाएगा। जो विद्यार्थी एनर्जी लगाए D नंबर ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट। चलिए देखो डी स्टूडेंट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो यहाँ से हाँ चलिए देखो डी स्टूडेंट आप लोगों से पूछा था किसी वस्तु का पैरा वैद्युत दोस्तों जो स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट होता है डी स्टूडेंट, इसका जो दोस्तों मान होता है वो दोस्तों बताइए कितना से होता है। दोस्तों कहा जाए कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर, तो आप लोग को याद रखना O1 से ग्रेटर होता है, O1 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। चलिए स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी इसका C नंबर लगाएं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे और बोर्ड एग्जाम में
क्या भाव मचा देंगे दोस्तों, भौकाल मचा देंगे। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट आप लोग। तो कहा जा रहा है कि समानांतर पट्टिका के दोस्तों बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की दोस्तों जो धारिता का मान होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि समानांतर दोस्तों संधारित्र, समानांतर प्लेटें दोस्तों उसके संधारित्रों के बीच दोस्तों प्लेटों के बीच परावैद्युत दोस्तों पदार्थ रखेंगे तो जो संधारित्र की धारिता का जो मान होगा डियर स्टूडेंट वो दोस्तों इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि दोस्तों बढ़ जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलो बहुत अच्छा। आप लोग जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि समानांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच प्लेट के एक परावैद्युत धार देने पर उसकी धारिता का जो मान होगा वो इंक्रीज कर देगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को आगे भी कवर करने वाले हैं, इसीलिए कहता हूँ डियर स्टूडेंट याद कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट में जब 1-2 दिन बचेंगे कुछ विद्यार्थियों के जो क्लास के छोड़ के जाएंगे वही इस वीडियो को देखने आएंगे। ठीक है ना, चलो बढ़ती है दोस्तों। जब एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए देखो अपन से क्वेश्चन किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2021 में भी पूछा हुआ है, यानी कि 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ था। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि समांतर संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होगी वो क्या होगी। क्या क्वेश्चन क्या किया, समानांतर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्या समानांतर की बात किया है, समानांतर की बात करता है डियर स्टूडेंट, तो अपन को पता चलता है कि समानांतर जो होता है विभवांतर के लिए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा। अब आप लोग कमेंट करके बताना डियर स्टूडेंट कि जो इसका जो श्रेणी क्रम पूछेगा वो किसके लिए होगा, क्योंकि पिछले वर्ष बतलाए थे लेकिन इस वर्ष नहीं, इसी वर्ष से आप लोग को बतला देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चैप्टर वाइज देखेंगे उनको पता होगा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, चलो विभवांतर के लिए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि समांतर संधारित्रों के समानांतर क्रम में जब पूछेगा संयोजन के प्रत्येक धारिता के लिए दोस्तों जो संधारित्र की धारिता का दोस्तों जो समान रहते हैं डियर स्टूडेंट, समानांतर रहते हैं वो विभवांतर के लिए होता है डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका लगा दिया कितना नंबर ऑप्शन, तो आप लोग का सी नंबर ऑप्शन उनका बिल्कुल सही उत्तर डियर स्टूडेंट। कहा क्या जा रहा है कि द अमाउंट विच रिमेन्स सेम ऑफ फॉर ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स, यानी कि दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोस्तों संधारित्र में जो होता है दोस्तों समानांतर क्रम के लिए दोस्तों प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या होती है, तो दोस्तों समान होती है। कौन, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ये स्टूडेंट चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में लगभग संभावना मुझे बनता है कि ऑलमोस्ट विद्यार्थी यार बतला सकते हैं। यहाँ से विभवांतर को यार कट कर दो, आप लोग बतला दो, क्योंकि ये समानांतर क्रम के लिए विभवांतर होता है। ठीक है ना, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसमें आप लोग बतला सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए संधारित्र के श्रेणी क्रम में दोस्तों जो प्रत्येक के लिए समानांतर वो दोस्तों आवेश होता है, किसके लिए दोस्तों, श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है ना, देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूरे यूट्यूब पर खोलेगा डियर स्टूडेंट, साथ मिलेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को याद देते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का मतलब समझे, यहाँ से 2 नंबर आप लोग को क्लियर हो गया। समानांतर के लिए पूछेगा तो विभवांतर, श्रेणी क्रम के लिए पूछेगा आवेश। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन भले नहीं पूछा लेकिन कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, पूछे जाएंगे 2023 हो 24 हो कोई भी बोर्ड एग्जाम है यार, आने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए देखो किसी संधारित्र की धारिता का दोस्तों जो कैपेसिटेंस का दोस्तों जो कैपेसिटर होता है उसका जो मात्रक होता है दोस्तों धारिता होता है। देखो आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, इसीलिए खत्म। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये खत्म। चलो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो फैराड हो। देखो यार किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, यहाँ पर तो कुछ दोस्तों आप लोग कह सकते हो गलत ही क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑप्शन ही गलत है, फैराड याद रखना। स्टूडेंट यानी कि किसी संधारित्र की धारिता का दोस्तों मात्रक फैराड होता है, किसके लिए, तो धारिता के लिए। जो भी विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो डी नंबर नहीं कहेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो विभवांतर के लिए ऐसा होता है, तो आप लोग लगाएं तो चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका फैराड होगा। चलिए किसी चालक की धारिता के लिए विद्युत व्यंजक है। देखो किसी चालक की धारिता के लिए दोस्तों Q/V का दोस्तों आप लोग को सूत्र दे रखे हैं, C/Q/V। आप लोग को दोस्तों चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव में बतला चुके हैं। देखेंगे डी स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन में दिया गया, C/Q/V। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक पूछा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखोगे Q/V जो दिया गया है
चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो विद्यार्थी ए नंबर लगा उनका बिल्कुल सही है। चलिए देखो डियर स्टूडेंट, चंद्रमा के दोस्तों जो धारिता लगभग जो होती है दोस्तों, चलो आप लोग बताओ कितना होती है चंद्रमा की जो धारिता होती है डियर स्टूडेंट, वो कितना होती है। तो आप लोग को याद रखना 177 दोस्तों माइक्रो फराड होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन आया है। वायु में दोस्तों गोलीय चालक की धारिता का दोस्तों जो मान होता है वो किसके लिए होता है। वायु में दोस्तों गोलीय चालक की धारिता का जो मान होता है वो किसके लिए होता है। तो गोले के त्रिज्या के लिए दोस्तों समानुपाती होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, गोले के त्रिज्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग याद कर लीजिए, बस उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दो चालक के आवेशों के बीच आवेश के वितरण से ऊर्जा का दोस्तों एनर्जी का जो होता है लॉस होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, लॉस होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो दो चालकों के बीच आवेश का जो वितरण होता है दोस्तों, आवेश का जो वितरण, ऊर्जा का दोस्तों जो होता है एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखोगे तो ऊर्जा का ह्रास दिया गया डियर स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहा जाए डियर स्टूडेंट कि एक दोस्तों जो होता है बान डी ग्राफ जनरेट एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों बान जी जनरेट दोस्तों जो जनरेटर जो होता है डियर स्टूडेंट जो उत्पन्न करता है। देखो इसमें दोस्तों कई लाख दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अर्थात विभवांतर उत्पन्न करने की क्षमता होती है बान डी ग्राफ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। बान डी ग्राफ जनित एक ऐसा दोस्तों मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है तो कई लाख वोल्ट विभवांतर। जो भी कैंडिडेट इसका बिना बस सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को सबूतों और गवाहों से मैंने आप लोग को बताया 2021 में लगभग 9 बार ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो सोच लीजिए जब मैं आप लोग को दोस्तों लाऊंगा कौन सा सीरीज, जब लाऊंगा डियर स्टूडेंट आप लोग का ऑप्टिक्स का, ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑप्टिक्स का लाऊंगा यार, भौकाल मचा देना, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्टिकल से दोस्तों ऑप्टिक्स जो था उससे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि हर विद्यार्थी को यार पता होना चाहिए। जो जिसको नहीं पता है समझिए कि दोस्तों वो दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान उतना फोकस नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ऑप्टिक्स जो होता है दोस्तों आप लोग का ऐसा चैप्टर जो कि हर दोस्तों टीचर होता है वो सबसे पहला पढ़ाना पसंद करते हैं, सबसे फेवरेट होता है दोस्तों ऑप्टिक दोस्तों चैप्टर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ पर करेंगे और पीडीएफ कोर्स देने के लिए यहाँ पर पूरी आप लोग को सुविधा मिलेंगे, यहाँ तक एग्जाम तक सपोर्ट किए जाएंगे। कह सकते हैं 90% लाने के लिए हर वो सुविधा की जाएगी यहाँ पर जब इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई भारी बात नहीं, सिर्फ आप लोग अनुभव की कमी है, इसीलिए आप लोग को ऐसा लगता है जितना पढ़ेंगे उतना में से आएगा कि नहीं। बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि आप लोगों में अनुभव की कमी है, ठीक है ना। बाकी मेहनत करने की कमी तो आप लोगों में दिखती ही नहीं है क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।